नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। दुश्मनों की अब खैर नहीं, डीआरडीओ ने किया तारा का सफल परीक्षण। भारत को मिला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ को स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली हासिल करने में बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने बीते 7 मई को उड़ीसा के तट पर टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन यानी तारा का पहला सफल टेस्ट किया। तारा एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है जो हमारे देश की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है जो अनिर्देशित वारहेड को सटीक निर्देशित हथियार में बदल देता है। जान ले कि तारा डीआरडीओ की तरफ से विकसित एक स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है जिसको अनिर्देशित बमों को सटीक निर्देशित गोला बारूद में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तारा विंग का इस्तेमाल कर मारक क्षमता को 150 से 180 किलोमीटर तक बढ़ाता है। तारा में EOIR गाइडेंस की सुविधा है जिसका मकसद जमीनी टारगेट के खिलाफ मारक क्षमता में बढ़ोतरी करना है। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस से पायलटों को होने वाला खतरा कम हो सकता है। तारा की खास बात ये जिस टारगेट पर बम चलाता है वह उस लक्ष्य को भेजने के लिए वहां टारगेट के 3 मीटर के सर्किल में गिरते हैं और उच्च सटीकता सुनिश्चित करते हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक तारा को हैदराबाद स्थित इमरत द्वारा अन्य डीआरडीओ लैब के साथ मिलकर डिजाइन और डेवलप किया गया है ताकि कम लागत वाले हथियार और सटीकता को बढ़ाया जाए और उसकी मारक क्षमता में इजाफा कर जमीनी लक्ष्यों को निष्क्रिय किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रथम सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, IAF, DCPP और इंडस्ट्री को बधाई दी और इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम उपलब्धि बताया। वहीं रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सेक्रेटरी और डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने सफल उड़ान परीक्षण में शामिल टीमों को शुभकामनाएं दी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीएफ अकाउंट में किया ये काम तो मिलेगा 15,000 रुपये का फायदा। जानिए क्या है EPFO का रूल। अगर आप किसी कंपनी में रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं, हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है, आपका एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी जरूर होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से सभी सैलरीड इनकम वाले लोगों को प्रोविडेंट फंड की ये सुविधा दी जाती है। इसके लिए एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% अमाउंट काटा जाता है। ये पैसा PF अकाउंट में जमा होता है। आपके प्रोविडेंट फंड में 12% अमाउंट कंपनी भी डालती है। कंपनी का कंट्रीब्यूशन 2 हिस्सों में जाता है। 7.63% रकम EPF में जमा होता है, बाकी 8.33% EPS यानी एम्प्लॉय पेंशन सर्विस में डाला जाता है। प्रोविडेंट फंड का ये पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए होता है ताकि नौकरी खत्म होने के बाद आपको जिंदगी का गुजारा करने में मदद मिले। इस फंड में जमा रकम का सरकार हर साल ब्याज देती है जो फिलहाल 8.25% सालाना है। अगर आप भी EPFO के सदस्य हैं और आपने अभी तक अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN को आधार से लिंक नहीं किया है तो ये काम जल्द पूरा कर लें। ऐसा करने पर आपको करीब 15,000 तक का फायदा मिल सकता है। सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक सेक्टर में लाने के लिए एक खास योजना शुरू की है जिसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI स्कीम कहा जाता है। इस योजना के तहत योग्य कर्मचारियों को सीधे बैंक खाते में नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। इस स्कीम के तहत मैक्सिमम बेनिफिट 15,000 तक हो सकता है जो आमतौर पर 2 किस्तों में दिया जाता है। इस योजना का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। कर्मचारी पहली बार EPFO में रजिस्टर हुआ होना चाहिए। बाकी सैलरी तय सीमा लगभग 1 लाख महीना तक के अंदर होनी चाहिए। UN एक्टिव होना चाहिए। आधार और बैंक अकाउंट UN से लिंक होना जरूरी है। साथ में EPF में लगातार कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी अगर आपने नई नौकरी शुरू की है और EPFO में रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपके लिए यह योजना खास फायदेमंद हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं
अगली बड़ी खबर की ओर। सीज फायर जारी है, अगर टूटा तो होगा जबरदस्त धमाका। ईरान अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच घोषित सीज फायर अभी लागू है, भले ही दोनों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सैन्य झड़पें हुई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये समझौता टूटा तो इसका असर स्पष्ट और बड़े स्तर पर दिखाई देगा। वाशिंगटन में लिंकन मेमोरियल रेप्लिकेशन पुल के पास मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, आपको ये पता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सीज फायर खत्म हुआ या नहीं, बस ईरान से उड़ता हुआ रोशनी का पहाड़ देख लेंगे। ट्रंप ने कहा कि हाल की झड़पों में अमेरिकी सेना ने तेजी से जवाब दिया और विरोधी ताकतों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने हमें उकसाने की कोशिश की, आज उन्होंने हमारे साथ खेला और हमें उन्हें पूरी तरह जवाब दिया। उन्होंने इसे हल्के अंदाज में छोटी हरकत बताते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने जवाब में कड़ा प्रहार किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ किसी समझौते की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा, डील हो भी सकती है और नहीं भी, और ये किसी भी दिन हो सकती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए, जो कथित तौर पर अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे थे। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के 3 युद्धपोत यूएसएस ट्रक्सटन DDG-103, यूएसएस राफेल पेराल्टा DDG-115 और यूएसएस मेसन DDG-87 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ओमान की खाड़ी की ओर जा रहे थे। तभी उन पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों से हमले किए गए। हालांकि अमेरिका ने कहा कि किसी भी अमेरिकी जहाज को नुकसान नहीं हुआ और सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि 3 अमेरिकी युद्धपोत सफलतापूर्वक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल गए और हमलों से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी के बीच बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में बारिश हुई, वहीं बिहार और हिमाचल प्रदेश में ओले भी गिरे। बिहार के जमुई समेत 5 जिलों में तेज बारिश हुई। राजस्थान के अलवर, टोंक और कोटपुतली, बहरौल जिलों में दोपहर बाद मौसम बदला और बारिश और ओलावृष्टि हुई। इस दौरान ओले भी गिरे। प्रदेश का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, जोबरहट्टी, सुंदरनगर और कांगड़ा में बारिश हुई। कई जगहों पर बिजली भी गिरी। पिछले 24 घंटों में सिरमौर के सरहान में सबसे ज्यादा 20 मिमी बारिश दर्ज की गई। आज राज्य के ऊपरी जिलों किन्नौर, मंडी में बर्फबारी और बारिश की संभावना है। वहीं राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में बांदा, बिजनौर, शाहपुर, कानपुर देहात और महोबा में तेज बारिश हुई। गुजरात का राजकोट देश में सबसे गर्म रहा, यहाँ का तापमान 42.9 डिग्री दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों से आंधी बारिश का दौर है। अभी भी ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी और टीकमगढ़ में बारिश और आंधी हुई। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के 44 जिलों में गर्मी का असर भी रहेगा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है।